Assalamu alaikum dear students. Here is Muhammad Asif, lecturer in the Department of Economics and Business Administration, University of Education, Lahore. I have assigned the course of Personality Development Workshop. Now in this lecture, I will discuss about the course design. As you all know, the focus of this subject is to develop interpersonal and communication skills among us students. So, this subject will follow group discussion and presentation rather than formal lecture setting. अगर हम इस कोर्स के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास डिस्कशन, क्लास पार्टिसिपेशन एंड क्लास प्रोजेक्ट। जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया है कि इस प्रोजेक्ट में वो फॉर्मल लेक्चर सेटिंग नहीं होगी, बल्कि ये जो सब्जेक्ट फॉलो होगा वो हो क्लास डिस्कशन और क्लास प्रेजेंटेशन के थ्रू ही फॉलो होगा। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले जो क्लास प्रेजेंटेशन है 25% जो इवैल्यूएशन होगी वो क्लास प्रेजेंटेशन की बेस पे ही होगी। देन नेक्स्ट है क्लास डिस्कशन। 25% जो इवैल्यूएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास डिस्कशन होगी। और नंबर 3 पे है क्लास पार्टिसिपेशन। क्लास पार्टिसिपेशन की इवैल्यूएशन भी 25% है। और लास्ट वन है क्लास प्रोजेक्ट। क्लास प्रोजेक्ट भी जो इवैल्यूएट होगा वो हो टोटल आपके मार्क्स का 25% जो इवैल्यूएशन होगी वो क्लास प्रोजेक्ट में से होगी। अब हम बात करते हैं क्लास प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले टीचर विल असाइन द टॉपिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट देयर असाइन टॉपिक विद कंप्लीट डिटेल। कि क्लास का जो टीचर होगा वो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स जो होंगे वो फाइनलाइज करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट्स उसकी कंप्लीट रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जो होगी वो प्रिपेयर करेंगे। प्रेजेंटेशन विल बी इन ग्रुप फॉर्मेट। जो प्रेजेंटेशन होगी उस प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट और उसकी जो स्लाइड्स होंगी वो एक ग्रुप फॉर्मेट में होंगी। इट मीन्स कि क्लास में से एज़ पर यूर कन्वीनियंस आप अपना ग्रुप बनाएंगे और वो जो आपने प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है वो ग्रुप में प्रिपेयर करनी है और आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट भी ग्रुप में करनी है। ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, प्रेजेंटेशन विल कैरी आउट थ्रू वीडियो लिंक। Students can use video call option or any screen record software can be used for this purpose. Students will submit the complete report of presentation topic. जो topic students को assign किया जाएगा, students उसकी complete report prepare करके अपने teacher को submit कराएंगे। It means presentation के लिए students slides तो बनाएंगे, लेकिन उसकी एक डिटेल वर्ड की रिपोर्ट जो होगी वो भी अपने टीचर्स को सबमिट करेंगे। टीचर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेजेंटेशंस। कि जो भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट कर रहा होगा अपनी प्रेजेंटेशन को उसमें से टीचर जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ द प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन जो इवैल्यूएट होगी वो हो ग्रुप वाइज भी होगी और इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी जो है वो हो इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन की होगी। इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो इवैल्यूएशन होगी प्रेजेंटेशन की वो ग्रुप वाइज और इंडिविजुअल जो है वो होगी, दोनों सूरतों में होगी। जो रिपोर्ट होगी आपकी कंप्लीट टॉपिक की उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो ग्रुप वाइज होगी और उसकी ग्रेडिंग जो होगी वो पूरे ग्रुप की सेम होगी। देन इंडिविजुअल
Individual evaluation will be made on the basis of presentation of the participants and on the basis of question answer which will be asked by the teacher from each participant of the presentations. कि जो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होगी, सबसे पहले कि वो पार्टिसिपेंट प्रेजेंट किस तरह से करता है अपनी प्रेजेंटेशंस को, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, उसने अपनी प्रेजेंटेशंस को तैयार कितनी हद तक किया हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। और जो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन का नेक्स्ट फेज़ है वो है क्वेश्चन आंसर्स, कि जो टीचर उस प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चंस पूछेगा उसका आंसर वो जो प्रेजेंटर होगा वो किस तरह से देता है। और ये इवैल्यूएशन जो होगी इंडिविजुअल, वो हो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशंस और ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फेज़ है ग्रुप डिस्कशन का। ये भी सेम उसी तरह से जिस तरह से क्लास प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स टीचर असाइन करेगा, ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक भी टीचर स्टूडेंट्स को असाइन करेगा। और ये डिस्कशन भी जो टॉपिक असाइन किए जाएंगे वो भी ग्रुप में किए जाएंगे। ग्रुप में चीज़ें असाइन करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स, ग्रुप लीडर स्किल्स और टीम बिल्डिंग जो है वो किसी न किसी हद तक इन्हेंस हो सके। जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक असाइन कर देगा तो हर ग्रुप अपने डिस्कशन के टॉपिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डाटा जो होगा वो कलेक्ट करेगा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा देन उसके बारे में जो है वो एक कंप्लीट डिस्कशन होगी। जिस ग्रुप को जो टॉपिक असाइन होगा वो ग्रुप उसी टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है वो देगा। इस पूरे प्रोसेस में जो टीचर होगा ही और शी विल मॉडरेट द ग्रुप डिस्कशन। अगर किसी भी ग्रुप की डिस्कशन जो है वो हेल्दी ना हुई या इतनी इफ़ेक्टिव ना हुई तो टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए उस ग्रुप को कह सकता है, वो वो ग्रुप जो होगा वो दोबारा उसको प्रिपेयर करेगा, अपनी जो मटेरियल होगा उसको इम्प्रूव करेगा और डिस्कशन जो है वो दोबारा भी टीचर जो है वो कंडक्ट कर सकता है। अगर इसकी इवैल्यूएशन की बात करें, जो ग्रुप डिस्कशन की इवैल्यूएशन होगी वो भी दो बेसिस के ऊपर होगी। एक ओवरऑल ग्रुप और दूसरा जो होगी उस ग्रुप में हर पार्टिसिपेंट, हर ग्रुप मेंबर जो होगी उसकी इंडिविजुअल इवैल्यूएशन भी होगी। सबसे पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ग्रुप की इवैल्यूएशन कैसे होगी, कि ग्रुप ने वो टॉपिक जो है वो कितनी अच्छी तरह से उसको तैयार किया हुआ है, प्रिपरेशन कैसी है ग्रुप की, उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप कितनी है और मटेरियल जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और देन उस ग्रुप में से हर इंडिविजुअल की इवैल्यूएशन होगी कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर किस तरह से उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। इट मीन जो जितना एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसकी इवैल्यूएशन भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशंस, कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है दैट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक। और देन प्रेजेंटेशंस कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस पूरी ग्रुप डिस्कशंस में। जैसे मैंने पहले कहा है कि जब इंडिविजुअल वैल्यूएशन होगी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि हर ग्रुप मेंबर जो है वो कितना एक्टिवली जो है उस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। देन नेक्स्ट है क्लास पार्टिसिपेशंस। अगर फिज़िकली हमारी क्लासेस
वी होप कि अगर कंडक्ट हो जाएंगी देन क्लास पार्टिसिपेशन जो होगी वो टीचर इवेल्युएट करेगा कि हर क्लास में स्टूडेंट जो है वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में, प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन आंसर्स में. In the case if there are no physical classes, then class participation by each student will be monitored by the relevant teacher. कि जो रेलिवेंट टीचर होगा वो क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स की मॉनिटर करेगा. क्लास पार्टिसिपेशन मीन्स हाउ अ स्टूडेंट एक्टिवली टेक अ पार्ट इन द क्लास डिस्कशन एंड हाउ he or she can actively perform the activities assigned by the teachers. कि अगर हमारी फिज़िकल क्लासेस जो है वो कंडक्ट नहीं होती देन आपकी जो क्लास प्रेजेंटेशंस होंगी, आपकी जो ग्रुप डिस्कशंस होंगी, आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी, आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे, आप उसमें कितना एक्टिवली परफॉर्म करते हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर क्लास पार्टिसिपेशन. मैंने पहले कहा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी मोस्ट ऑफ देम विल बी परफॉर्म इन ग्रुप. कि ग्रुप में आपने परफॉर्म करना है लेकिन इंडिविजुअली आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी दैट विल बी काउंट इन क्लास पार्टिसिपेशंस. देन नेक्स्ट इज हाउ अ स्टूडेंट परफॉर्म इन अ टीम और ए ग्रुप. कि जैसे ही वो टीम या ग्रुप होगा कोई भी टास्क को प्रेजेंट करने के लिए, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो इंडिविजुअल की जितनी भी उसमें पार्टिसिपेशन होगी दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर क्लास पार्टिसिपेशन. सॉरी. देन नेक्स्ट, if physical classes will be possible then evaluation of class participation will be made on the basis of participation of each student in each class discussion. कि अगर हमारे फिज़िकल क्लासेस कंडक्ट हो गई देन हर क्लास में जो भी डिस्कशन होगी, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, तो उसमें जो स्टूडेंट जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ हिज और हर क्लास पार्टिसिपेशन. देन नेक्स्ट इज क्लास प्रोजेक्ट. कि नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो है कि क्लास प्रोजेक्ट किस तरह से असाइन करना है. क्लास प्रोजेक्ट विल बी असाइंड बाय द टीचर. कि क्लास प्रोजेक्ट जो होगा वो टीचर ही असाइन करेगा और क्लास प्रोजेक्ट जो होगा दैट विल बी रियल टाइम सिचुएशन और एक्टिविटी. कि कोई ना कोई रियल टाइम एक्टिविटी क्रिएट की जाएगी और स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि आप खुद उसको परफॉर्म करें. इस क्लास प्रोजेक्ट का मेन पर्पस जो है वो ये है कि ये क्लास प्रोजेक्ट तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ जो है इस कंटेन करेगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप स्किल्स एंड एट्सेट्रा. कि जितनी भी ये हमारी क्वालिटीज़ हैं ये सारी की सारी शो होंगी उस क्लास प्रोजेक्ट में. सेम दिस क्लास प्रोजेक्ट विल बी इन ग्रुप फॉर्मेट. कि आपका जो ग्रुप बना होगा ये क्लास प्रोजेक्ट भी उसी में होगा. इट मीन्स कि जितनी भी हमारी इस कोर्स की एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी जो है वो ग्रुप में होंगी. जो ग्रुप्स होंगे प्रोजेक्ट के दैट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स. कि उस ग्रुप की कैपेसिटी कितनी होगी, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो सारा का सारा जो है वो टीचर गाइडलाइन देगा और उसी ही गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपना ग्रुप जो है वो बनाएंगे और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसी ही ग्रुप फॉर्मेट में जो है वो प्रिपेयर की जाएंगी और परफॉर्म की जाएंगी. देन नेक्स्ट फेज कि अगर हमारा फिज़िकल क्लासेस कंडक्ट नहीं होती तो ये जितनी भी हमारा क्लास प्रोजेक्ट होगा इसकी जो प्रेजेंटेशंस होगी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी और टीचर जो होगा वो तमाम प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और एवेल्युएट करेगा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट. इवेल्युएशन मीन कि ये जितना भी क्लास की हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है 4 डिवीजन्स में, जिसमें क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास डिस्कशन,
क्लास पार्टिसिपेशन और देन था हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट। अब हम इसकी इवैल्यूएशन की बात 1v1 मैंने की है, अब यहाँ पे हम कलेक्टिवली इस कोर्स की इवैल्यूएशन की बात जो है वो करेंगे। देन कि जितनी भी इस कोर्स की टास्क, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी असाइंड की जाएंगी हेड टीचर की तरफ से। हेड टीचर जो होगा वो तमाम असाइनमेंट्स और टास्क जो होगा कम्युनिकेट करेगा अपने स्टूडेंट्स और को टीचर्स में। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हेड टीचर्स एंड को टीचर? ऑनलाइन क्लासेस में एक सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के पूरे कैंपस के लिए एक टीचर को असाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप की बात करें तो वो मुझे असाइन किया गया है। इट मीन्स इस सब्जेक्ट का जो हेड टीचर होगा वो मैं हूँगा। देन हु आर द को टीचर्स? आपके अपने कैंपस में जिस जिस टीचर्स को एट द स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर ये सब्जेक्ट एलोकेट हुआ था वो अब मेरे साथ को टीचर्स होंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि जितने भी आपके रेलिवेंट टीचर्स हैं जिनको एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेमेस्टर ये कोर्स एलोकेट हुआ था, इवैल्यूएशंस भी इस सब्जेक्ट की वही करेंगे। और वो जो इवैल्यूएशंस होगी वो इन्हीं बेसिस के ऊपर होगी कि इवैल्यूएशन जो होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, ग्रुप डिस्कशन और क्लास प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर होगी। ये जितनी भी टास्क्स होंगे, जितनी भी असाइनमेंट्स होंगे, जितनी भी पार्टिसिपेशंस होगी, आपकी डिस्कशंस होंगी, ये जितने टॉपिक्स हम फाइनलाइज करेंगे वो मैं विद द डिस्कशन, विद द अप्रूवल, विद द कंसेंट्स ऑफ को टीचर जो है वो आप लोगों को असाइन किए जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब आपका कंसर्न टीचर आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे तो उसको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो इट मीन्स आपके जो को टीचर्स होंगे, जो आपके कैंपस के होंगे, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने आप लोगों को किस किस तरह के टास्क और असाइनमेंट्स जो हैं वो मैंने आपको दी हुई हैं। और देन आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो भी वो जो को टीचर्स होंगे या जो आपके रेलिवेंट टीचर्स होंगे वो उन्हीं इवैल्यूएशन की बेस पे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। देन कि इवैल्यूएशन जो होगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप की वो कंसर्न टीचर्स की होगी। ये बात क्लियर कर लें कि आपके कैंपस का जो टीचर्स है जिसको ये कोर्स असाइन किया गया था, एट द एंड आपकी इवैल्यूएशन भी उसी टीचर ने करनी है। तो इट मीन वो इवैल्यूएशन जो होगी वो इन 4 बेसिस के ऊपर होगी। जो आपने परफॉर्म करना है पूरे सेमेस्टर्स में वो ये 4 मेन पॉइंट हैं, जिसमें क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और क्लास प्रोजेक्ट है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको क्लास प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स और आपने ग्रुप किस तरह से फॉर्मेट करने हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे।